पाटन के विधायक भूपेश बघेल ने कहा है कि अधिकारी दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने याद दिलाया है कि समय अस्थिर होता है, समय बदलते देर नहीं लगती। समय, स्थिति, पद, इनकी अस्थिरता को लेकर, इनके बहुत क्षणिक होने को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत मौक़ों पे, बहुत सारी किताबों में, बल्कि कई व्यक्तियों ने कई मर्तबे कही है। पर भूपेश बघेल साहब को ये जो बात अभी याद आई है, वो याद आई तब जबकि वो केंद्रीय जेल रायपुर गए थे। जबकि वो मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो कि कोंटा विधायक हैं अभी और आबकारी घोटाले में जेल में हैं, और उनके यानी भूपेश बघेल जी के करीबी मित्र, बल्कि जांच एजेंसियों पर भरोसा करें तो उनके कारोबारी साझीदार विजय भाटिया, ये भी आबकारी घोटाले में ही गिरफ्तार किए गए हैं और इस समय सेंट्रल जेल में हैं। भूपेश बघेल जी इन दोनों से मिलने गए थे और मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो उनका गुस्सा खुल के सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तो निजी दुश्मनी की तरह व्यवहार कर रही है, और उन्होंने ये तब ही कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार की एजेंसियां और अधिकारी काम कर रहे हैं, लग रहा है कि दुश्मनी निभा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि विजय भाटिया की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, बल्कि कवासी लखमा की भी तबीयत ख़राब रहती है। विजय भाटिया के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें एल्बुमिन का इंजेक्शन लगता है। भूपेश बघेल ने मीडिया को बताया कि कोर्ट से अनुमति ली जाती है कि इलाज कराया जाए, उपचार के लिए इन्हें भेजा जाए, लेकिन केंद्रीय जेल से ये बता दिया जाता है कि बल नहीं मिल रहा है, पुलिस बल नहीं है, आखिर हम भेजें कैसे। खूब गरजे, खूब बरसे भूपेश बघेल। जो कुछ उन्होंने मीडिया से कहा वो यहाँ है, देखिए। आज जेल में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों से मुलाकात मैंने की और दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कवासी लखमा हार्ट का पेशेंट है। कोर्ट से आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ जिला पुलिस द्वारा उनको पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण से उसको इलाज नहीं मिलता, कोर्ट के आदेश के बाद भी। विजय भाटिया पहले से उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है और उसको एल्बुमिन लगता है, जो केवल रामकृष्ण हॉस्पिटल में ही उसकी सुविधा है। जब यूडब्ल्यू में था तब भी यूडब्ल्यू ऑफिस से उसको एल्बुमिन चढ़ाने के लिए रामकृष्ण ले जाया गया, लेकिन अभी उसको पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण से उसे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर व्यवहार कर रही है, जो बेहद ही गलत है। सरकार में बैठे हुए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि और जो प्रशासन में बैठे हैं, आपके अधिकार था गिरफ्तार करने का, आपने गिरफ्तार कर लिया, बचाव तो न्यायालय में होना है, लेकिन जेल के अंदर भी व्यक्तिगत दुश्मन की तरह व्यवहार करना ये उचित नहीं है। और समय बदलते देर नहीं लगता और इस प्रकार से व्यवहार किया जाना बिल्कुल ही गलत बात है। दोनों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ पुलिस उसको उपलब्ध नहीं कराते, तो ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अमानवीय है, निंदनीय है। देखिए, स्टेप वो तो रखेंगे कोर्ट में, लेकिन यहाँ जो अधिकारी हैं वो दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक सामान्य जो कैदी है उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी उपलब्ध नहीं कराते। ये तो बेहद गलत बात है ना। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको पुलिस बल उपलब्ध, पुलिस नहीं है, हमारे पास पुलिस बल नहीं है, ये कहकर पुलिस
फिर आप फिर कोर्ट जाओ, फिर अनुमति लो, फिर उपलब्ध नहीं कराओ। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है वो गलत है। अब वो तो शुरू दिन से 3 साल से यही चल रहा है। हर आदमी के कहा जा रहा है भूपेश बघेल के खिलाफ बोल दो। सारा षड्यंत्र यही चल रहा है, दिल्ली से लेके यहाँ तक के। भूपेश बघेल जी ने जो एक खास बात और कही, जो कि आपने सुनी ही होगी, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां एक ध्येय लेकर चलती हैं। वो हर बार हर व्यक्ति से बस एक बात कहती हैं, भूपेश बघेल का नाम ले लो। अब जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं। अब चूंकि भूपेश बघेल जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी बात को हल्के में क्यों लेना चाहिए। मानना चाहिए कि जिनसे वो मिलने गए थे उन्होंने बातें उन्हें बताई होगी कि जांच एजेंसियां ऐसा कह रही थी। लेकिन जो मूल विषय है वो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फिर वो आबकारी घोटाला हो, फिर वो महादेव सट्टे का मामला हो, भूपेश बघेल जांच के केंद्र में हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मैं कोई रहस्यमयी बात का उजागर नहीं कर रहा हूँ। और जांच एजेंसियों की जांच जारी है। तो पूछताछ के क्रम में भूपेश बघेल का नाम लिया गया, ये पूछते हुए कि उनका क्या शेयर था या क्या उनका हिस्सा है, या कि ये कहा गया कि नाम लो ताकि पकड़ लें। इसको बेहतर समझने के लिए शायद थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संकेत हैं कि जो होना है अब वो होगा और उसमें बहुत देर नहीं है। बहरहाल एक और दिलचस्प बात है, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो ये बातें कई बार कई माध्यमों से कही जाती थीं कि शक्ति, समय स्थायी नहीं होता है, बदलता है, बल्कि मृत्यु से भी ज़्यादा अविश्वसनीय अगर कुछ है तो वह है शक्ति। लेकिन जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे तो ना तो वो ये बात सुनते थे, न शायद उनको ये बात कोई बोले तो उनको सुनाई देता था, और ना ही इस चिर परिचित बात को कि समय अस्थिर है, समय बदलता है, जो कई जगहों पे लिखी गई हैं, उसको ना वो समय खुद पढ़ रहे थे, और यदि कोई पढ़ाने की कोशिश करता भी तो पढ़ने को तैयार थे। बहरहाल ठीक है, सार यही है कि भूपेश बघेल खूब गरजे हैं, खूब बरसे हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों की लानत मलामत की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, और ये भी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जो बंदी हैं, जो जिन्हें उपचार देना चाहिए, जिन्हें उपचार दिलाना है, उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है बल नहीं है। जाहिर है बल दिलाने की जवाबदेही भी सरकार की है, और सरकार बल उपलब्ध नहीं करा रही है। तो भूपेश जी ने जो कहा, जो बताया, दिलचस्प था, गौरतलब था। न सिर्फ आज जबकि वो कह रहे हैं तब उसके मायने हैं, बल्कि उसके मायने थोड़े ज़्यादा विस्तृत हैं। तो लगा कि आपको इस बात को बताना चाहिए, और इसीलिए इस खबर को, इस सूचना को देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती, फिर कोई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए